इतिहास के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें टॉपिक रिवीजन करना है वो हमारा भारतीय स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम अलग अलग व्यक्ति का रोल देखेंगे, जैसे महात्मा गांधी का, और जानेंगे उनका क्या महत्व है इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यानी संघर्ष में। आपको बता दें हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत में आईएनएम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं। और कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो आईएनएम से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है और इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितने भी पार्टिसिपेट यानी जितने भी हमारे क्रांतिकारी भाग लिए, उससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। पिछले दिन हमने कवर कर लिया था, उससे बचा हुआ था वो आज कवर करेंगे। और अपडेट आपको बताना चाहेंगे, जो व्यक्ति रेलवे ग्रुप बी का फॉर्म भर रहा है वो फॉर्म तो भर लेते हैं, लेकिन पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप वेट कर लीजिएगा। और वेट करने के बाद या तो ओवरनाइट में भर लीजिएगा या फिर मॉर्निंग होगा तब आप पेमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके सर्वर में प्रॉब्लम है और आखिरी समय चल रहा है, आखिरी समय है, तो इसलिए आप परेशान नहीं हुए, इत्मीनान से फॉर्म भरिएगा और ओवरनाइट में आप पेमेंट कर लीजिएगा। या फिर इस विषय में और कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं यहाँ से क्या क्या आपके लिए पूछ सकता है। तो देखिए, महात्मा गांधी जब भारत आए थे, आपको पता है कि 1915 में भारत आए थे, सब जानता है ना। तो 9 जनवरी 1915 को ना भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को। तो भाई ये कहाँ गए थे जो वापस आए थे? ये गए थे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में। तो गए कब थे? 1893 में। कब गए थे? 1893 में। क्यों गए थे? सेठ अब्दुल्ला के ना केस लड़ने के लिए, सेठ अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए, ठीक है। तो वहीं पे ना उनको उठाकर पटक दिया था रेलवे स्टेशन पर, पिट्समारी रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। गोरा काला भेदभाव के शिकार हो गए थे, ठीक है। तो वहीं से अंग्रेजों के छक्का छुड़ाते हुए भारत में आए थे। जब भारत में आए तो राजकुमार शुक्ल उनको इनवाइट किए, कहा? चंपारण आने के लिए। चंपारण आए, वहां पे तिनकटिया पद्धति को खत्म किए, नील विद्रोह चला था ना तिनकटिया पद्धति, उसको खत्म किए। अब आगे पढ़ना है आपको उनके साथ जो हुआ और संघर्ष उसके बारे में। तो अब महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल 1918 में समर्थन में किया था। तो अब आप पूछेगा आपको कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ किया था? अहमदाबाद ना मिल मजदूर के ना समर्थन में। तो कब? 1918 में। तो यहाँ से आज का हमारा टॉपिक चलता है और ये प्रश्न पूछ चुका है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कहाँ किया था? तो अहमदाबाद। किसके लिए? तो मिल मजदूर है ना, वहां पे मिल, समझ रहे हैं, जहाँ पे तरह तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि वस्त्र बनते हैं, वहां पे ज्यादा वस्त्र उद्योग है, ठीक है। उस समय तो वस्त्र उद्योग में जो काम करते थे ना, उस सबके समर्थन में हड़ताल पे चले गए थे कि आप मेरा बात मानिए, ठीक है। बिना खाना खाए पानी पिए वो आमरण अनशन पे बैठ गए थे। तो भूख हड़ताल सबसे पहले कहाँ किए? अहमदाबाद में। कब किए? याद रखिए, गांधी जी भूख हड़ताल में बैठे थे अहमदाबाद में 1918 में। आप सभी को पता है कि 1918 में क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर भी देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन तरह तरह की घटना ना देश दुनिया में होते था, ठीक है, होते रहा। जैसे हमारा भारत में भी होते रहा, क्योंकि हम गुलाम थे ना, हम गुलाम थे। जब भारतीय इतिहास पढ़िएगा ना तो सबसे ज्यादा ना आप गांधी जी के बारे में पढ़िएगा, जब आधुनिक भारत में आप उलट के देखिएगा, क्योंकि इनका बहुत सारा काम किया हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पड़ेगा तो आप जान जाइएगा कि कहाँ के बारे में पूछ रहा है। भूख हड़ताल कहाँ किए? अहमदाबाद मिल मजदूर के सपोर्ट में। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेरा जिले में ना कर नहीं आंदोलन चलाया, मैंने एक और आंदोलन चलाया खेरा जिले में, जिसका नाम है कर नहीं, ठीक है, यानी कर नहीं आंदोलन, ठीक है, यानी कर नहीं दो बोला, ठीक है। तो पूछेगा कर नहीं दो आंदोलन कहाँ चलाए थे? तो खेरा, गुजरात का वो जिला है जिसका नाम है खेरा, ठीक है, 1918 में ही। तो 1918 में दो हो गया, ठीक है, एगो भूख हड़ताल, एगो खेरा, खेरा विद्रोह, समझ गया ना। इसमें बोले थे कर नहीं दो, ठीक है। उसके बाद 19 मार्च 1919 को ना रिलैक्स एक्ट बाहर आ जाता है, ठीक है, भारत आ जाता है। इसको बोलते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? काला कानून। इसमें ये भी बोलते हैं न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील, याद है ना। तो आपको पूछेगा रिलैक्स एक्ट भारत कहीं आया था? 19 याद रहेगा ना, यानी 19 यानी 19/4/1919, ठीक है, याद रख लीजिए 19/4/1919, 19/4/1919। हाँ, यहाँ लिख देते हैं 19/4/1919। तो 4 महीना अप्रैल हो ना, चौथा महीना अप्रैल हो 19/4/1919, ठीक है। मार्च है तो तीसरा होगा 19/3, ठीक है। चलो मार्च लिख देते हैं, मार्च, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो गया? रोलैक्ट एक्ट आया, रोलैक्ट एक्ट आया, रोलैक्ट एक्ट। इसको कहते हैं काला कानून। क्या कहते हैं? अब काला कानून क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसके तहत कोई गिरफ्तार कर लेगा ना, तो वो ना अपना अपील किसी को नहीं दे सकता। जैसे थाना में जाकर अपील देते हैं ना, नहीं दे सकते, कोई दलील नहीं कर सकते, उसके लिए कोई वकील भी नहीं कर सकते, ठीक है, कि उसको क्यों गिरफ्तार किया, ठीक है। इसलिए इसको काला कानून कहते हैं। तो पूछेगा भारत में रोलैक्ट एक्ट कहीं आया था? 19 मार्च 1919 को।
अच्छा देखिए 19 मार्च में ही हुआ था ना, तो अप्रैल में हो गया था, इसलिए हमको 4 याद था, ठीक है। कौन वाला? जलियांवाला बाग वाला। तो 13/4/1919 है वो, ठीक है। 13/4/1919 है, ठीक। तो वो में 4 याद आ गया था, ठीक है। देखिए आगे 19 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेशात्मक, अब जिसके ऊपर शक रहेगा, शक समझ रहे हैं ना, संदेह, तो संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता है। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कर दिया। तो आपको यहाँ से पूछेगा क्या कि गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल सबसे पहले कब किया? हाँ 1919 में। देशव्यापी कहने का मतलब क्या? पूरे देश में। देखिए आपके यहाँ जब आए आंसर में बैठे थे ना, तो वो आपके खाली एगो बिहार के चंपारण के लिए था ना, खाली बिहार का चंपारण जिला के लिए था ना। फिर उधर खेरा में बैठे थे, खेरा के लिए था। फिर मजदूर मिल के लिए गए, तो मजदूर मिल के लिए, मतलब पूरे व्यापक स्तर पर भारत के लिए नहीं था। अब पूरे व्यापक स्तर पर ना अब होगा, ठीक है, समझ गए। तो कहता है व्यापक स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर, पूरे भारत के लेवल पर, ठीक है। तभी कहता है यहाँ पे गांधी जी इस कानून के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल पर बैठ गए। पूरे भारत में हड़ताल, पूरे भारत में हड़ताल। हड़ताल क्यों कर रहे हैं? कि कानून को ना वापस लो, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या हुआ। 13 अप्रैल 1919 को ना अमृतसर में ना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो यह पूछे बहुत ज्यादा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहिया हुआ। तो डेट के साथ याद रखिए 13/4/1919। उन्हें क्या था? 19/3/1919। यहाँ 13/4/1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि ना भारत के जितने भी नेता थे ना, नेता क्रांतिकारी नेता, उसको नहीं सब गिरफ्तार करके जेल में रख लिया, ठीक है। तो भाई किसी के गार्जियन को उठाकर रख लीजिएगा तो आदमी से चुप बैठेगा? तो वहां पे ना लोग इकट्ठा हुआ था जल्दी नामक स्थान पे, ठीक है। उसके बारे में डिटेल्स कहते हैं हम आपको। देखिए तो पूछेगा आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहिया हुआ। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, 1000 बार पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा, ठीक है। रोलैक्ट एक्ट कहिया आया, 1000 बार पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा, याद रखिए, ठीक है। तो कहता है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर REH डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ना 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, ठीक है। कहने का मतलब जल्दी नामक एक स्थान था, ठीक है। मतलब उसका ना 2 नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल, उसको ने गिरफ्तार कर लिया था रोलैक्ट एक्ट के तहत, ठीक है। तो सब आदमी ना वहां इकट्ठा हुआ, ठीक है। वहां पे इकट्ठा हुए तो वहां पे ना जनरल डायर ना गोली चला दिया, धराधर धराधर धराधर, अब बहुत आदमी को मार दिया, ठीक है। तो वो एक जगह था जहां पे लोग इकट्ठा हुए थे ना, वहां पे 21 गेट था, ठीक है, निकलने आने जाने का। उसमें बीच में कुआं था, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर कुआं में कूद गए, ठीक है, समझ गए। तो ये जो काम किया था ना, इसको करने के लिए माइकल ओ डायर ना आदेश दिया था, ठीक है, समझ गए। तो आपको पूछेगा कि जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में। हाँ केकर संपत्ति था? जल्दी नामक व्यक्ति का। हाँ वहां पे ना एक सभा हुआ था, सभा समझ रहे हैं ना, मीटिंग समझ गए। तो ये बहुत पूछता है, याद रखिएगा इसको। कहता है आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में ना हंस राज नामक ना भारतीय ने डायर को ना सहयोग किया था, यानी कि यह मुखबिरी कर दिया। मुखबिरी समझ रहा है, उसको मदद किया था अंग्रेजवा के, मारो गोली, ठीक है। सब जा रहा है, जमा हो रहा है, बड़े भंडा फोड़ा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंस राज नामक भारतीय ने डायर को न सहायता की थी। अब आगे कहता है शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ना वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से ना इस्तीफा दे दिया। यानी भारतीय वो व्यक्ति है जिसका नाम है शंकर नायर, ठीक है। वो ना देखा कि ऐसे कर रहा है ना, वायसराय के ना कार्यकारिणी परिषद में वो सदस्य था, ठीक है। वो देखा कि इस तरह से तुम हमारे भाई लोगों को मार रहे हो, तो ना वहां से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। नाम है शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। और आपको याद है ना कि 15 में आए थे तो कैसर हिंद की उपाधि दिया था, और फिर सर्जेंट कह रहा था, भर्ती कराने वाले सर्जेंट। तो कह के ले ना लेंगे तुम्हारा हम, तो हमको देता है, हमारे भाई से मारता है, तो कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिए। तो पूछेगा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी किस घटना के बाद? तो उनको पहले ही ना समझना चाहिए कि अंग्रेजवा से बड़ा चोर है, पहले हम कर लेंगे, तो वो लौटा दिए, ठीक है। उसके बाद जमुनालाल बजाज ने जमुनालाल बजाज राय बहादुर के और रविन्द्रनाथ टैगोर सर के, ये सब वापस कर दिए उसके उपाधि, ठीक है। माने ये लोगों ने उपाधि दिया था अंग्रेजवा, ठीक है। तो जमुनालाल बजाज के दिया था राय बहादुर के, और रविन्द्रनाथ टैगोर के दिया था सर के। और जब इस तरह की घटना हुआ ना, तो सब अपना अपना वापस कर दिए कि नहीं लेंगे तुम्हारा, जाओ
गोली चलाता है तुम निर्दोष आदमी पर। तो इस तरह से घटना हुआ था। यहाँ से परीक्षा में पूछेगा कि कैसरे हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी, सर की उपाधि किसने लौटाई थी, टैगोर। और राय बहादुर की जमनालाल बजाज। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ना सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को ना लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। लॉर्ड हंटर है ना, तो हंटर कमेटी हो जाती, समझ गए लोग। हाँ, पता है, इसमें 5 सदस्य थे, 3 भारतीय और 3 भारतीय कौन कौन था सुन लीजिए। सर चिमनालाल सीतलवार, उसके बाद साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण, ये 3 गो भारत के थे, ठीक है। और टोटल क्या गो 5 गो। पता है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए ना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, यानी कांग्रेस भी ने एक समिति बनाया, एक कांग्रेस भी समिति बनाया जिसमें ना मदन मोहन मालवीय नेतृत्व करेंगे और उसके जड़ जड़े मोतीलाल नेहरू भी रहेंगे और गांधी जी भी रहेंगे, ठीक है। पता जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था। ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि जलियांवाला बाग जो था वो किसकी संपत्ति था। हाँ, माने कि समझ लीजिए ना, आपके यहाँ बटेश्वरनाथ में मेला लगता है ना, तो कोई क्या होवे ना करेगा जमीन, तो इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में ना जल्ली नामक व्यक्ति का ना वो जगह था जहां पे लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, आपको याद रखना है। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों को का मित्र राष्ट्र के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। यानी कि देख लीजिए यहाँ पे ना एगो शर्त रखा गया था, भारत के मुसलमान लोग रखा था, ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध में आप जीत जाइएगा ना तो टर्की को ना कुछ नहीं कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तब अंग्रेजों से कहा कि ठीक है हम छोड़ देंगे, लेकिन जब विश्व युद्ध जीत गए ना प्रथम, तो सबसे पहले टर्की को तोड़ा था, ठीक है। तो होते ना चालू किया था खिलाफत आंदोलन, ठीक है, होते चालू किया था खिलाफत आंदोलन। तो मुस्लिम लोग यहाँ भी रहता है ना, तो उसके मुस्लिम को कुछ होगा ना तो पूरे सब जगह विरोध कर लेगा, ठीक है। अरे ये कौन बात हुआ, तो यहाँ पे भी विरोध हो गया, ठीक है, यहाँ पे विरोध हो गया। तो वहां पे ना खिलाफत आंदोलन चला, क्या चला, खिलाफत आंदोलन। ये लोग पहले ही शर्त रख दिया था कि आप जीत जाइएगा तो टर्की को कुछ नहीं कीजिएगा, लेकिन अंग्रेजों सबसे पहले उसी को तोड़ दिया, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, यूरोप के मरीज, यानी एशिया के मरीज कौन है। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहता है, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों को ना मित्र राष्ट्र, माने भारतीय मुसलमान है, अब मित्र राष्ट्र यानी टर्की, मतलब मित्र, मतलब कि जाति के आधार पर ना लोगों को मित्र मानता है, ठीक है, बाकी मित्र नहीं होकर, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र के विरुद्ध ना ब्रिटेन, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ ना टर्की में के खलीफा में ना समर्थन में ना आंदोलन चला था, खलीफा आंदोलन, ठीक है। तो पूछेगा खलीफा आंदोलन कहां से उत्पन्न हुआ था, तो टर्की से। हाँ, तथा 17 अक्टूबर 1919 को ना समूचे देश भर में खिलाफत दिवस मनाया गया, यानी कि भारत में भी, समझ गए, भारत में भी समूचे देश में, ठीक है, खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को। तथा 23 नवंबर 1919 को ना हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। कहने का मतलब कि अब हिंदू मुस्लिम सब मिल करके करेगा, समझ गए, अंग्रेजवा के विरोध, ठीक है, खिलाफत आंदोलन में। तो इसी समय ना जिन्ना ना गांधी जी को समझाया था कि गांधी जी आप इसमें नहीं जाइए, कहे कि आपका छवि अलग है, आइए ना धर्म के प्रति है, ठीक है, लेकिन तैयो गांधी जी चल गए थे हमें, ठीक है, मतलब समझा रहे थे। देखो जिन्ना मुस्लिम है लेकिन समझाता है, क्योंकि जिन्ना ना अभी तक राष्ट्र नेता है, मतलब देश के लिए काम करता है, जब 40 आ जाएगा ना तो सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करेगा, तब मांग लेगा अनेकारी पाकिस्तान, ठीक है। तो पहले जिन्ना सही में ठीक था, ठीक है, मतलब अच्छा, मतलब भारत के लिए सोचता था। बाद में अंग्रेज उसको लालच देते 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 लालच देते पाकिस्तान में टटवा दिया, ले और निकारी हो गया उसका, ठीक है। तो देखिए, तो कहता है खिलाफत मतलब गांधी जी नेतृत्व किए दोनों मिलकर के, ठीक है, खिलाफत आंदोलन को पूरे देश में, ठीक है, माने दोनों मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। कहता रोलैक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में ना गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, परीक्षा 50 बार पूछता है, ठीक है, समझ गए, यानी कि अंग्रेज चलवा रहा था रोलैक्ट एक्ट, जानवे करते हैं, अंग्रेज चलवा दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड, वही ना करवा दिया, उन्हें चल रहा था खिलाफत आंदोलन, ठीक है, चल रहा था ना टर्की में खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी सोचे कि अब हम क्या करें, ठीक है, तो तीनों के विपक्ष में वो ना असहयोग आंदोलन ले आए। तो आपको पूछेगा असहयोग आंदोलन कहिया चालू हुआ, तो 1/8/1920, तो 8 माने की अगस्त, 1/8/1920 को असहयोग आंदोलन चालू किया, कौन किए, गांधी जी। तो उस समय क्या क्या घटना चल रहा है आप जान गए ना, उन्हें खलीफा में चल रहा है, टर्की वाला खलीफा वाला, इतने रोलैक्ट एक्ट आया, रोलैक्ट एक्ट के बाद जलियांवाला कर दिया हत्याकांड, तो गांधी जी खलीफा में जाकर मिल गए, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के एक साथ एकता से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये अब लेके आ गए अपन आंदोलन, क्या नाम है, असहयोग आंदोलन, कि हम तुमको सहयोग नहीं करेंगे, जाओ, अंग्रेज भाई कहते हैं हम तुमको सहयोग नहीं करेंगे, जाओ। तो असहयोग आंदोलन लेके आया। तो पूछेगा असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1/8/1920 को,
समझ गए? पूछेगा परीक्षा में, आपसे भी ध्यान रखना है, पूछता है परीक्षा में कि असहयोग आंदोलन कहिया चालू हुआ, ठीक है? तो 1920 50 पर याद रखो, असहयोग असहयोग असहयोग, तो कहिया ना सहयोग करेगा 1920 में, ठीक है? 1 अगस्त 1920। आगे बढ़ जाए, कहता है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में ना कानपुर अधिवेशन में की। यानी कि जब गांधी जी कह रहा है कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे ना, तो कोई उसको सपोर्ट तो करना चाहिए ना, तो कांग्रेस वाला सपोर्ट किया दिसंबर 1920 में, जब कांग्रेस के अधिवेशन हुआ ना कानपुर में ओत्ते, ठीक है? हाँ, नागपुर में जब अधिवेशन हुआ ना 1920 में, तो उस समय ना इसको ना समर्थन किए, ठीक है? कि गांधी जी कह रहे हैं ना वो बात ठीक है, हम मानते हैं, इसको आगे बढ़ाया जाए, ठीक है? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इसके प्रस्ताव को सी आर दास ने प्रस्तावित किया, यानी कि गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन है इसको सबके सामने प्रस्तुत किया, प्रस्तावित किया कौन? सी आर दास। इनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास। वो आ जाएगा आगे इलाहाबाद में 1923 में स्वराज पार्टी वाला, वही है। कहता है मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में ना गिरफ्तार किया था, यानी कि मोहम्मद अली व्यक्ति है वो जिसको ना गिरफ्तार किया गया था असहयोग आंदोलन के समय, ठीक है? फिर से सुन लीजिए, मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में ना गिरफ्तार किया गया था, यानी कि जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ ना, तो सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति है मोहम्मद अली। कहता मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से ना सहमत नहीं थे। सहमत क्यों नहीं थे? कहते कि आप इस तरह से कीजिएगा तो थोड़ी ना होगा, तो तीनों ना उधर नहीं जाएंगे असहयोग आंदोलन में, ठीक है? अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, माने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिए, ठीक है? कि हम नहीं, इस क्या क्या कर रहा है, मतलब सबका अलग अलग मत होता है ना, विचार होता है ना, तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और विपिन चंद्र पाल ना अलग हो गए, ठीक है? यह लाल बाल पाल में क्या है, विपिन चंद्र पाल, ठीक है? अब आगे देखिए, कहता असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने के पर ना रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि महात्मा गांधी को लिखा था कि पत्र में कि निष्ठुर बर्बादी है, यानी गांधी जी क्या कहे कि अंग्रेजवा के जितना कपड़ा है ना सब भूख का भूरा ताप जाओ। तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं अरे वो तो धन दौलत है ना, संपत्ति है ना, उसका अलग इस्तेमाल कीजिए, आप इस तरह से उसको बर्बाद नहीं कीजिए। तो वो बोले गांधी जी के विचार को ना कि निष्ठुर बर्बादी है, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निष्ठुर बर्बादी है। अरे ठीक है, दूसरे के है तो धन दौलत है ना, संपत्ति है ना, आता तू खरीद लो तब ना पहन रहा, तो उसको जलाइएगा तो भारत का अर्थव्यवस्था नहीं जल रहा है। अब उसका कोई और रूप दीजिए, कोई और रूप इस्तेमाल कीजिए, आप नहीं इस्तेमाल कीजिए, नहीं पहनिए, ठीक है, लेकिन उसको जलाइए नहीं, ठीक है? ये विचार दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर, समझ गए? गांधी जी कहते फूक के बुरा ताप जाओ, ठीक है? 5 फरवरी 1922, अब ये घटना है बहुत महत्वपूर्ण। 5 फरवरी 1922 परीक्षा में पूछता है, ये जगह है गोरखपुर, कहाँ के? गोरखपुर जिले के ना चौरा चौरी नामक स्थान पर, नामे है चौरा चौरी, समझ गए ना? चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा ली, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाही की ना मृत्यु हो गई। तो चौरा चौरी वो जगह है, कहाँ है? गोरखपुर में। क्या तारीख है? 5 फरवरी। हाँ हाँ, देख रहे ना, गिड्डा पार लो, 5/2/1922, ठीक है? 5/2/2 है, ठीक है? तो 5 फरवरी 1922 जगह के नाम है चौरा चौरी। क्या नाम है? कहाँ है? हाँ, तो यहाँ ना सबके थाना में आग लगा देगा, घूरा फूक ताप जाएगा। देख फरवरी में ठंडा रही थी ना, हाँ, तो उसमें 21 को सिपाही था, समझ गए? एगो दरोगा, तो मिला के टोटल 22, ठीक है? अब घूरा फूक दिया, ताप गया, समझ गए? तो इसी का नाम है चौरा चौरी कांड, समझ गए? चौरा चौरी कांड। अब एक बारे में समझ लीजिए, माने कि गांधी जी 20 में चालू किया ना असहयोग आंदोलन, तो इनके सपोर्टर सब गोरखपुर में जुलूस निकाला था, ठीक है? समझ गए? तो उस समय चौरा चौरी जगह पर ना 5 बज गया, ठीक है, मतलब शाम हो गया, तो थाना वाला था ना उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, मतलब उसको उसके साथ ना नोक-झोंक हो गया, ठीक है? तो असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ता को ना वो ना डंडा लाठी मार दिया, ठीक है? तो ये बोला कि रुक अभी बतवेलो तोरा, ठीक है? अपन सब पार्टी के बुला लाया, थाना पर जाकर धा बोल दिया, अगल बगल में जितना पूरा उड़ा रहे ना तो फेंक दिया, अब बस सलाई मार दिया। तो ये हो गया चौरा चौरी कांड। तो पूछेगा चौरा चौरी कांड में कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? तो 22। कितने व्यक्ति? तो 22। कितने सिपाही थे? 21। दरोगा क्या होता है? एगो। तो ये है चौरा चौरी कांड। तो गांधी जी कहेंगे कि हमरा से बहुत भारी भूल हो गया, हिमालय जैसे भूल हो गया, ठीक है? तो 5 तारीख घटना हुआ, अब 12 तारीख के वो बंद कर देंगे असहयोग आंदोलन, ठीक है? 12 फरवरी 1922 को बंद कर देंगे असहयोग आंदोलन। तो आपको पूछेगा कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों बंद किया? तो चौरा चौरी घटना के कारण, समझ गए? पूछेगा चौरा चौरी कहाँ है, याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाही की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन
स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। यही पूछेगा कि जब चौरा चौरी कांड हुआ तो गांधी जी कहाँ थे? अब बारदोली कहाँ है? गुजरात में ही है। कहाँ है? गुजरात में ही। तो परीक्षा में पूछता है, थोड़ा ध्यान रखिए, इस सबको याद रखिए, ठीक है। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ, चौरा चंडी में क्या हुआ था, कितने सिपाही थे। तो देखिए इसमें एक कोई समझता है ना, तो कोई कोई किताब ना सीधा 22 से लिख ले, ठीक है, समझ गया। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में जो रहेगा उसके अनुसार चलना है, लेकिन 21 आपको याद रखना है, ठीक है। 20 लिख लिया कहूँ कहूँ। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए करा 13 मार्च 1922 को ना गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कड़ी सजा दे दी गई। माने कि अब 13 मार्च आ गया, ठीक है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उनको 6 वर्ष के लिए सजा दे दिया। और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ना 5 फरवरी 1924 को उनको छोड़ दिया, रिहा कर दिया। यानी कि जब घटना हुआ ना तो 1 महीना बाद ना उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको 6 साल की सजा दे दिया, लेकिन उनको तबियत खराब था ना, इसलिए उनको छोड़ दिया। कहता 1922 में मेवाड़ भील आंदोलन के नेता मोतीलाल तेजवाल था। माने कि 1922 में ना मेवाड़ भील आंदोलन हुआ वहां पे, ठीक है, मेवाड़ में। और उसके नेता थे मोतीलाल तेजवाल। तथा 1923 की घटना है। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से ना अलग एक स्वराज पार्टी का गठन किया, ठीक है। तो ये परीक्षा में पूछता है, ठीक है, ये परीक्षा में आपको पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कौन किया? कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। 1923 में किए, ठीक है। तो यहाँ तक ही रहने दीजिए आज के लिए, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर ठीक से नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है। और आगे जो बच गया ना हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये सब जो घटना है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कहाँ? तो इलाहाबाद में। कही आता 1923 में। तो ये घटना को वहां पर अंजाम दिए। माने कांग्रेस से भी ना एक अलग पार्टी बना लेंगे जिसका नाम है स्वराज पार्टी। परीक्षा में आता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे बेलगांव अधिवेशन गांधी जी के बारे में और जानेंगे वहां से आपके लिए क्या प्रश्न बनता है, ठीक है।